हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसकी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह पीजीटी स्पेशल क्लास है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन ए क्लोवार्ड, हार्टमैन, कोरे, कपाड़िया। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हार्टमैन, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है ए व्यक्ति का केवल गैर सदस्यता समूह, और बी है व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह, और सी है ए और बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, व्यक्ति का केवल गैर सदस्यता समूह और व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात का प्रयोग किया है? ऑप्शन है टाइलर, मेलिनोव्स्की, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर। क्वेश्चन क्या है, धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात प्रयोग की है? सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइलर ने। किसने? टाइलर ने। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि अपराध एक सामान्य घटना है? अपराध एक सामान्य घटना है। ऑप्शन है लावेल जेकार, बी है डेविड अब्राहम सेन, और सी अल्बर्ट के कोहेन, और डी इमाइल दुर्खीम। सही आंसर बताइए। अपराध एक सामान्य घटना है, किसका कहना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट होगा ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम, डी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धांत तथा स्व का सिद्धांत का प्रयोग किया है? किसने अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धांत तथा स्व के सिद्धांत का प्रयोग किया है? बर्टन, सदरलैंड, शायोमैके, जेच मीड। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी जेच मीड ने, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है सदरलैंड, बंडूरा, एकर्स एवं वर्गीस, अब्राहम विल्कर। पूछा गया है, किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी एकर्स एवं वर्गीस ने, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, ब्रिफॉल्ट, मार्गन, टाइलर। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? राइट होगा ऑप्शन ए वेस्टरमार्क के द्वारा। किसने? वेस्टरमार्क के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक घेटों के वर्णन की सर्वाधिक निकट स्थित है? कौन एक घेटों के वर्णन की सर्वाधिक निकट स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी समाजों में पाई जाने वाली गंदी बस्तियां, और बी है नगर की प्रत्येक भाग, और सी है किसी निजात समूह द्वारा आबाद व गंदी बस्ती जो नगरीय जीवन के शेष भाग से पृथक हो, और सी है गंदी बस्ती निवास का वह प्रतिमान जो अब अस्तित्व में न हो।
क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। किसी भी जात समूह द्वारा आबाद और गंदी बस्ती जो नगरीय जीवन के शेष भाग से पृथक हो। सी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार हिंदू संघ परिवार का नहीं है? कौन सा एक प्रकार हिंदू संघ परिवार का नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक बीमा, संस्कृत की निरंतरता, स्वस्थ मनोरंजन, अपव्यय। राइट आंसर बताइए। यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपव्यय। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत विघटन और सामाजिक विघटन के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विघटन का कारण हो सकता है, बी व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विघटन का परिणाम हो सकता है, और सी सामाजिक विघटन के साथ व्यक्तिगत विघटन का लेश मात्र भी संबंध नहीं है, और डी सामाजिक विघटन के साथ व्यक्तिगत विघटन का पारस्परिक संबंध है। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सामाजिक विघटन के साथ व्यक्तिगत विघटन का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू समाज निर्माण के द्वार पर पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए जे छट्टन, के एम पणिक्कर, ए आर देसाई, डी एन मजूमदार। हिंदू समाज निर्माण के द्वार पुस्तक रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन बी, के एम पणिक्कर। बी करेक्ट होगा। यह पुस्तक के एम पणिक्कर की है। नेक्स्ट है आदर्शात्मक नियंत्रण की दृश्य टालकट पार्सन्स के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक क्रम क्रिया व्यवस्था के अंतर्गत उपव्यवस्थाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए सामाजिक उपव्यवस्था, सांस्कृतिक उपव्यवस्था, व्यवहारात्मक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था, और बी है सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था, व्यवहारात्मक उपव्यवस्था। सी है सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था, व्यवहारात्मक उपव्यवस्था, व्यक्तिगत उपव्यवस्था, और डी है सामाजिक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था, सांस्कृतिक उपव्यवस्था और व्यवहारात्मक उपव्यवस्था। ऑप्शन डी आंसर बताइए। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। पूछा गया आदर्शात्मक नियंत्रण की दृष्टि टालकट पार्सन्स के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक क्रम क्रिया व्यवस्था के अंतर्गत उपव्यवस्थाओं का सही क्रम है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था और व्यवहारात्मक उपव्यवस्था। बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए संदर्भ समूह, आर.के. मर्टन, पराहम कुले, भूमिका ग्रहण, जेजमीड, संक्रिय व्यवस्था, पार्सन्स। जो सुमेलित नहीं है वही बताना है। इसमें सही क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी। पराहम किसकी है? फ्राइड की है, कुले की नहीं है, तो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मिताक्षरा और दाय भाग क्या है? मिताक्षरा और दाय भाग क्या है? ऑप्शन है ए वर्ण व्यवस्था से संबंधित चिंतन के दो संप्रदाय, बी ए फसल की कटाई से संबंधित ग्रामीण भारत के दो त्यौहार, सी ए वैदिक युग के दो दार्शनिक, डी पितृवंशीय हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित शासित करने वाले दो प्रमुख सिद्धांत। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, पितृवंशीय हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित शासित करने वाले दो प्रमुख सिद्धांत। मिताक्षरा जो है उत्तरी भारत यानी कि पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को संपत्ति का बंटवारा होता है इसमें, और दाय भाग कहाँ है? बंगाल में प्रचलित है। दाय भाग का प्रचलन कहाँ है? बंगाल में। इसमें जो है पिता के जीवित रहते हुए
पुत्रों को संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता है, यानी कि जब तक पिता जीवित रहते हैं तब तक इसमें संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, अस्तित्व चेतना का निर्धारण करता है और चेतना अस्तित्व का नहीं। कार्ल मार्क्स का यह वक्तव्य निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में आया है? ऑप्शन है ए, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और बी है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और सी है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। डी राइट होगा। मार्क्स का यह कथन किस पुस्तक में है? किसी में भी नहीं। इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। लेकिन बताइए वह कौन सी पुस्तक है? दास कैपिटल कौन सी पुस्तक है? दास कैपिटल में बताया है। दास कैपिटल। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय क्या है? फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय, ऑप्शन है सांस्कृतिक दृष्टि से संप्रभु जात, और बी वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी हो, और सी अत्यंत विषम रूपात्मक तथ्यों से निर्मित संस्कृत प्रतिमानों की एक नई व्यवस्था, और डी सांस्कृतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी हो। बी राइट होगा। नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित विकासात्मक योजनाओं में से किस एक योजना का निर्धारित है लोगों द्वारा लोगों के लिए नियोजन? क्वेश्चन क्या है? स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित विकासात्मक योजनाओं में से किस एक योजना का निर्धारण है लोगों द्वारा लोगों के लिए नियोजन? ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बी है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और सी है सर्वोदय, और डी है अंत्योदय। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं का स्वयं निर्धारण कर सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता लेते हुए उनके निदान और समाधान के लिए स्वयं प्रयत्नशील होते हैं, यानी कि स्वयं प्रयत्नशील होते हैं। ये राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उन्मेषित है। क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उन्मेषित है। ऑप्शन है ए, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, और बी है संगठनात्मक प्रारूप के मुद्दों की ओर, और सी है विशिष्ट दस्तकारी कुशलता की ओर, और डी केवल एक उत्कृष्ट की ओर। आंसर बताइए। ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उन्मेषित करता है। राइट होगा ऑप्शन ए, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित हैं? सही रूप से कौन सा युग्म सुमेलित है? झूम खेती, मुरिया, अस्थायी कृषि, विडोई, पशुपालक, अर्थव्यवस्था, संथाल, आखेट एवं भोजन संग्रह, बुशमैन। कोड देख के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, झूम खेती, मुरिया, और आखेट एवं भोजन संग्रह, बुशमैन। ये दोनों राइट होंगे। सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा है? किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा? मार्शल, डेविस, मैकाइबर, मार्क्स। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, मार्क्स ने। किसने? मार्क्स ने
अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना नाम दिया। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी ए राजगोपालाचारी, सी ए जवाहरलाल नेहरू और डी ए एम.एल. नेहरू। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक संवैधानिक तथा परामर्श जाति निकाय के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सांप्रदायिकता को विशेषीकृत करता है? ऑप्शन ए धार्मिक सहिष्णुता की भावना, बी अपने धर्म के प्रति धर्मोन्मादी दृष्टिकोण जो अन्य धर्मों को निंदित करता है, और सी धार्मिक सुधार का एक नारा, और डी धार्मिक तटस्थता का दृष्टिकोण। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अपने धर्म के प्रति धर्मोन्मादी दृष्टिकोण जो अन्य धर्मों को निंदित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी सहायता का पूर्ण अभाव, और बी है वस्तु विनिमय व्यवस्था, और सी है जीवन निर्वाह का स्तर, और डी है लाभ प्राप्ति का लक्ष्य। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, लाभ प्राप्ति का लक्ष्य। पूछा गया कौन से एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? लाभ प्राप्ति का लक्ष्य, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संप्रसारणात्मक क्रिया का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, हैबरमास, H.G. गडेमर, निकोलस लोहमान। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी हैबरमास। संप्रसारणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हैबरमास ने। बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक कैशकृत्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? सामाजिक कैशकृत्य की अवधारणा किसकी है? किंग्सले डेविस, लुई ड्यूमा, माल्थस स्पेंसर। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी लुई ड्यूमा ने। नेक्स्ट है, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होती है वह कहलाते हैं। ऑप्शन है भूमिका निभाना, बी है जीवन यात्रा के संस्कार, और सी है परिस्थिति को निश्चित रूप देना, और डी है विन्यास स्टेटस सेट। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जीवन यात्रा के संस्कार। जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे जीवन यात्रा के संस्कार कहलाते हैं। और जीवन पद के संस्कारों की अवधारणा किसकी है? वान गैनप की है। किसकी है? वान गैनप। वान गैनप की अवधारणा है। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है यह अवसर प्रदान करने में सहायता करती है, और बी यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है, और सी यह समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है, और डी ये समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। आंसर बताइए। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, यह समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल्य की है? जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल्य की है। ऑप्शन है प्रजातिगत सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, पेशा संबंधी या व्यवसायिक सिद्धांत, और डी पारंपरिक सिद्धांत। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी पारस्परिक सिद्धांत। यहाँ होगा पारस्परिक सिद्धांत।
पारस्परिक सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्कृतिकरण निम्नांकित की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण निम्नांकित की प्रक्रिया है। ऑप्शन है ए ऋजु जननी परिवर्तन आर्थोजेनेटिक, और बी है अलिंग जनित परिवर्तन हेट्रोजेनेटिक, और सी है सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन, और डी है कोई नहीं। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। संस्कृतिकरण निम्नांकित की प्रक्रिया है। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलिंग जनित परिवर्तन हेट्रोजेनेटिक और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन। सी राइट होगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन क्या है? सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है गेमिंग शिफ्ट, बंद समाज या समुदाय, और गैशल शिफ्ट समित, और भी है जैवकृष्णल और वर्टरशनल, और सी है यांत्रिक और जैविक स्वायत्तता, और डी है इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृत। संस्कृत का गठन समाज में रहने वाले लोगों की मानसिकता के आधार पर होता है, और मानसिकताओं के आधार पर संस्कृत के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? इंद्रिय परक, विचार परक और आदर्श परक। और आलपोर्ट के अनुसार संस्कृत व्यक्तित्व की उत्पत्ति के लिए पृष्ठभूमि है। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। निर्जातीय क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। मिलान कीजिए। निर्जाति का मिलान किससे होगा? नागा आंदोलन और सुधार का, भक्ति आंदोलन, अलगाववादी विरसा आंदोलन, और अर्धराष्ट्रीय झारखंड आंदोलन। ऑप्शन बी राइट होगा। निर्जातीय का नागा आंदोलन, और सुधार का भक्ति आंदोलन, अलगाववादी का विरसा आंदोलन, अर्धराष्ट्रीय का झारखंड आंदोलन। बी राइट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।